आर्टिकल 370 के हटने के 10 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को इसके नतीजे भी जारी हो गए, जिसमें जीत हासिल की है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने। वहीं सीटों के मामले में बीजेपी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का प्रदर्शन उम्मीद से भी खराब रहा। पार्टी की करता धरता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। सीटों के मामले में तो पार्टी ने दम ही तोड़ दिया, वोट शेयर के मामले में भी पीडीपी काफी पीछे ही रह गई। महबूबा की करारी हार और पीडीपी के खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं, जिनके बारे में आज बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जानकार बताते हैं कि राजनीति में किसी का अंत नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त के लिए किनारा जरूर लग जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ महबूबा मुफ्ती के साथ। चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। इस बार विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनावी मुकाबले में उतरी थी। गठबंधन का जिक्र होते ही साल 2015 का पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन याद आ जाता है, और ये गठबंधन जम्मू कश्मीर की जनता के मन में ऐसा बस गया कि इस बार पीडीपी मुंह के बल गिर गई है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को राज्य से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को भी नहीं भूल पाई और इस बार लोगों ने रिस्क लिया ही नहीं कि कहीं सरकार बना पाने की स्थिति में पीडीपी फिर से बीजेपी के साथ न चली जाए। चुनावी अभियान के दौरान दिखा कि लोग यहां बीजेपी के खिलाफ तो वोट करना चाहते हैं, खास करके कश्मीर घाटी में, क्योंकि पीडीपी ने सरकार बनाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। 2016 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया। लिहाजा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया। फिर करीब 3 महीने बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती ने फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस बार वो मुख्यमंत्री बन गई। उनका ये गठबंधन 2 साल से कुछ ज्यादा समय तक चला। 18 जून 2018 को बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को, अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया और अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। और इसके 2 दिन बाद यानी 20 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती को अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस टाइमलाइन से यह साफ हो जाता है कि पीडीपी ने कई बार बीजेपी से बातचीत की और हर बार शर्तों के मुताबिक सरकार बना ली। इससे पीडीपी की एक ऐसी इमेज बन गई कि वो कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है या फिर पीडीपी सरकार बनाने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर सकती है। इसके बाद कई बड़े नेताओं ने पीडीपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इस इमेज को बदलने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए कई बयान भी दिए, लेकिन उनके चुनाव अभियान में इस पूरी चीज की धार की कमी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और इसी वजह से वो हार गए। पीडीपी की इमेज ऐसी बनी थी कि चुनाव के नतीजों से पहले जब एग्जिट पोल्स जारी हुए तब ज्यादातर एग्जिट पोल में पीडीपी के गिरते हुए प्रदर्शन की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि इस बार एग्जिट पोल कुछ ज्यादा सटीक साबित हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन सब में यही कहा गया था कि पीडीपी बहुत बेहतर नहीं कर सकती, और हुआ भी यही। दूसरे दलों ने इस बात को और ज्यादा भुनाया। उन्होंने पीडीपी के खिलाफ उनके इस इमेज को हथियार बना लिया और प्रचार किया कि ये कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। घाटी में ये काम भी कर गया। बीजेपी को भले ही जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला, जो कि है करीब 25.5% से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में कम से कम इतना स्पष्ट तो है ही कि घाटी के वोटर्स भाजपा को बहुमत से दूर ही रखना चाहते थे। नतीजा यह निकला कि पीडीपी को भी ऐसा कोई मौका देना उन्होंने ठीक नहीं समझा जिससे कि वो बीजेपी के साथ जा सके और सरकार बना सके। दूसरी तरफ इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत से ही कम से कम ये मैसेज तो क्लियर कट दे ही दिया था कि वो किसी भी हाल में सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ नहीं जाने वाले। इस संदेश को ठोस मजबूती देने के लिए उन्होंने कांग्रेस का सहयोग लिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कुछ खासा प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन उनके साथ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज थोड़ी सी सुधर गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पीडीपी को भी अपनी पुरानी इमेज को बदलने में मदद मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और नतीजा सामने है। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी मात्र इस बार 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अभी की स्थिति के मुताबिक मुफ्ती परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में बैठ ही नहीं पाएगा। उनकी बेटी श्री गुफ्फारा बिजबेहरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही थी और वहां से वो 9,770 वोटों से हार गई। चुनाव के अंतिम परिणाम आने से पहले ही उन्होंने अपनी हार भी मान ली और एक भावुक सा पोस्ट भी कर दिया। इस चुनाव में हार के बाद मुफ्ती कहती हैं,
ये उतार चढ़ाव किसी भी पार्टी की राजनीतिक यात्रा का हिस्सा होते हैं, लेकिन पीडीपी के पास एक विजन और एजेंडा है और इससे हमें उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बयान से महबूबा मुफ्ती ने इतना तो स्पष्ट कर ही दिया कि ये उनका राजनीतिक अंत तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उनके सामने जम्मू कश्मीर के वोटर्स का भरोसा जीतने और पार्टी का साथ छोड़ चुके पुराने नेताओं को वापस से अपने साथ लाने की चुनौती बरकरार है। आगे सवाल यह है कि पीडीपी आगे करेगी क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा दोनों के पास 48 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास साधारण बहुमत तो है। चुनाव के नतीजों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के साथ गठबंधन की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे कांग्रेस को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। हालांकि उनके बेटे यानी उमर अब्दुल्ला ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है और अटकलों पर जोर ना दिया जाए तो बेहतर होगा। यानी एक तरह से संभावना दिख रही है कि पीडीपी शायद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और अगर वो ऐसा करती है तो उसके घाटी में सरवाइव करने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.